वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं माइंड न करना। अब वक्त होता है माइंड द न्यूज का। बारात देर से लाना दूल्हे को महंगा पड़ गया, दुल्हन का साथ जाने से इनकार। कितनी बुरी बात है ऐसी हरकत करना। क्या हुआ अगर थोड़ी सी देर हो गई थी तो? आपको पता है ना दुल्हन को कितना टाइम लगता है तैयार होने में, तो अगर वो वक्त से पहुंच सकती थी तो दूल्हा क्यों नहीं? बहुत अच्छे, तुमको ये पता नहीं ना दुल्हे को कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली बात तो ये कि बारात के टाइम पे बहनोई का झगड़ा हो जाता है, उसका रुकता है तो फुफ्फड़ नाराज हो जाता है, और अगर दोनों ही मान जाएं तो दादी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। उसे ये भी तो प्रॉब्लम होता है ना कि बंदे किने लेके जाने में। बोला इसका तो लेट हो गया कि पता नहीं मम्मी जाना कि नहीं जाना। अगली बार शायद टाइम से पहुंच जाए। मैं टाइम पे पहुंचूंगा, तुमने शादी हाल छोड़ना नहीं मेरे आने तक। सॉरी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। इस्लामाबाद जोड़े से निकाहनामा मांगने पर 2 पुलिस एहलकार मुअत्तल। कितनी चीप हरकत है ये वैसे। ये तो पुलिस वाले भी मुझे काफी थोड़े हुए लग रहे थे, क्योंकि इस्लामाबाद में या तो बंदा ब्यूरोक्रेट होता है या ब्यूरोक्रेट का रिश्तेदार। सादा बंदा तो वहां वारा ही नहीं खाता। बंदा पूछे क्या देखना था निकाहनामे पे? मुअत्तलीदा आर्डर। दूसरों का दिल तोड़ने के सवाल पर नाजिश जहांगीर शर्मा गई। ऐ बाजी, नाजिश लोगों का दिल तोड़ने पे शर्माते नहीं, शर्मिंदा होते हैं। वैसे आजकल नाजिश जहांगीर बहुत खबरों में रहती हैं, कोई ना कोई ऐसी बात कर ही जाती हैं। ये तो एक मर्तबा बाबर आजम को आने दो, उसके साथ भी शादी से इनकार किया है इन्होंने। अच्छा, वैसे बाबर को तो इनकार कर दिया, लेकिन नसीम शाह के साथ शादी के सवाल पर शर्मा गई थी। ओ असल में नाजिश थोड़ी सी अंदरों घुन्नी भी है। भारतीय फिल्म मेकर संजय लीला बंसाली ने कहा है कि वो फवाद खान, मायरा खान और इमरान अब्बास को लेकर वेब सीरीज बनाना चाहते हैं। फवाद खान, मायरा खान, इमरान अब्बास बेरोजगार हैं। बेरोजगार तो नहीं है, क्यों? क्योंकि संजय लीला बंसाली ने अपनी वेब सीरीज में बेरोजगार एक्टर्स को ही कास्ट किया है। वो वेब सीरीज तो तब तक हिट थी जब तक वो रिलीज नहीं हुई थी, रिलीज होते ही तो वो पिट गई थी। फिर तो कोई हाथ का दिया हुआ ही काम आया है हमारे एक्टर्स के। बड़ी बात है, बच गए हैं, हालांकि साढ़े एक्टर कुछ देंदे ही नहीं। भारतीय अदाकारा राखी सावंत ने सियासत में कदम रख लिया, वोट के एवज बिरयानी और पैसे देने का ऐलान। ओ लो, बेड़ा ही गर्क हो गया। जिस सियासत में राखी सावंत ने कदम रख दिया है, अब उसके पल्ले क्या रह गया? चले ये तो पता चला वहाँ की सियासत में भी बिरयानी की उतनी ही अहमियत है। भाई महरीन, जाहिर सी बात है, जब सियासतदान एक जैसे हैं तो वोटर्स भी एक जैसे ही होंगे ना। तुसी ना चले जाना राखी सावंत नू वोट पान। मैं वोट नहीं पाना, मैं वो देते कोई केस ही पाना। पाक पतन के नौजवान ने जरी जमीन बेच के छोटा सा त्यारा बना लिया। बंदा पूछे करेगा क्या जहाज बना के? यहाँ तो कौमी एयरलाइन भी बिकने को है। बेटे, जब तेरे बच्चों को पता चलेगा कि तुमने ये शोखी किया है, उन्होंने तुम्हें ओल्ड एज होम में छोड़ आना है और वापस मुंह भी नहीं करना। अब सारी जिंदगी जमीन खरीद के दिखाना। लो, तुम जमीन की बात कर रही हो, उन उत्ते बेचारे नु हुण प्लाट दी फाइल भी नहीं लभनी। जी ख़वातीन और हज़रात, आजकल तो आपको पता है हर बंदा दावा कर रहा है कि जी उसको मैंने बनाया, इसको मैंने बनाया, लेकिन कभी किसी ने आप पे दावा किया है कि नसीम विक्की को किसने बनाया? बहुत लोग हैं इस तरह के। 14वीं का चांद हूँ मैं, आफताब हूँ, जो भी हूँ मैं खुदा की कसम लाजवाब हूँ। 14वीं का चांद। अच्छा यार, इसकी 2 चीजें बहुत अच्छी हैं। एक ये कि 14वीं का चांद हूँ, और दूसरा जो वॉक है। हाय हाय हाय। ऐसे यार नया शो शुरू हो गया, खबर चाल। आफ्ताब जी, आपने जैसा गाना गाया आप तो मुझे नार्सिसिस्टिक लगते हैं। एक मिनट, जरा मेरा कैमरा सेट हो ले। काजी अवैस, सोलो कैम रखना मेरे पे, और मेरी जूती जरूर लेना। नहीं, वो है जुत्ती जब बंदा कहना ना कि भाजी तुसी ना ना आंदे सी सुटण नहीं लगे सी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका घोस्ट महताब इकबाल। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। शो नहीं 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 नहीं, कोई ब्रेक नहीं। हेलो हेलो। महताब साहब, पहले भी आप इस तरह अनइनवाइटेड आए थे, आज आप फिर से अनइनवाइटेड आ गए हैं। एक्चुअली मुझ में यही प्रॉब्लम है, जहां मुझे कोई नहीं बुलाता मैं आ जाता हूं। वैसे आपस की बात है साईं, दुबई ने तो आपका बेड़ा ही गर्क कर दिया है।
कई कच्चे दा डाकू तेन सारे इलाकों का पता कितने कितने की हो रहा है। कि भाई इतना तो डाके मार मार के हमने नहीं कमाया जितना इन्होंने हा कर करके कमा लिया। अपना ये भांड पुना बंद रखो। लो हमें कह रहे भांड पुना बंद रखो। हाँ। तो भांड पुना कर करके फार्म हाउसेस। माशाल्लाह, क्या कहने, लगता है गला ते सब्जा लगा है। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आफ्ताब भाई की आपने वॉक तो ठीक की है, बट जो आप फिक्की झुकते कर रहे हैं ना, इस तरह की वो फिक्की नहीं करते। आपने सुना नहीं, वो करते हैं। अच्छा महताब साहब, आपका नया शो कब आ रहा है? इंशाल्लाह जल्द ही विक्की भाई से मिलने ही इसीलिए आया हूँ। ओ यार पूरे पाकिस्तान में एक बंदा है विक्की बाबू जिस पे आपकी छाप नहीं है। खुदा के लिए इनकी जिंदगी को तो दागदार मत करें, अल्लाह का वास्ता है। काजी अवैस, ये बात नहीं लगेगी। नहीं, ये बड़े नाइस हैं, इनको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ अता किया हुआ है, ये अपने काम के वाहद हैं, वाह। तो उसी में ही रहना चाहिए, तो बट दूसरों के काम में नहीं बोलना चाहिए। आपको ऑफर तो हुई थी? मैंने पहले जब स्टार्ट हुआ था मैंने किया भी था। जी जी किया। 1 महीने के मैंने तकरीबन 8 शो किए भी हुए हैं। तो छोड़ा क्यों आपने? बड़ी जल्दी छोड़ दिया? बस जल्दी, मेरे दूसरी कमिटमेंट्स थी और थी। मैंने कराची जाना था, हमारा कॉमेडी लाफ्टर चल रहा था जिसमें वाजिद भी गया था मेरे साथ हाँ हाँ। करने के लिए। फिर उसके बाद मैं फिर इंडिया चला गया, लाफ्टर का मुकाबला था वो करने के लिए। फिर उसके बाद नौटंकी थिएटर था मेरा। फिर उसके बाद कॉमेडी नाइट कपिल था। हाँ, उसमें यह है कि मेरी इनकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा। हाँ। तो मैंने जब इंडिया में पहला मुकाबला लड़ने के लिए गया था, तो मैंने मतलब एज बड़ा भाई इनकी रिस्पेक्ट करते हुए इनको पहले कॉल की थी कि भाईजान मैं ये करने लगा हूँ, ज़रा मेरे लिए दुआ कीजिएगा। इतना मैंने 2 फ़ोन किए थे, एक इनको किया था और दूसरा मैंने अपने उस्ताद वसीम अब्बास साहब को किया था। क्या बात। अच्छा नसीम, विक्की थोड़ा पीछे होकर बैठे, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी। अब ज़्यादा आ गया है। एक्चुअली क्रिएटिव काम करना है तो मेरे साथ चलें कच्चे के इलाके में, उधर आपका शो प्लान करते हैं। अपनी बकवास बंद करो, भांड पुना बंद करो। अच्छा, जिस गल का जवाब नहीं आता, अपनी बकवास बंद करो। वो भी इंजी कर देने। बहुत मार पड़ने वाली है आपको। नहीं, मुझे मार नहीं पड़ती क्योंकि वो गरीबों को कुछ नहीं कहते। फिर आप एक काम करें, फिर आप डॉक्टर उमर आदिल की बात करें, वो गरीबों को सब कुछ कहते हैं। डॉक्टर उमर आदिल कौन है नसीम विक्की? बड़े अच्छे इंसान है, जोशे खिताब में कुछ भी कह जाते हैं। हाँ। बड़े अच्छे हैं, मैंने तो कच्चे वाली तस्वीर भी देखी है उनकी। आप कौन सी तस्वीरें देखते रहते हैं? मुझे नहीं समझ आता। जो वो शेयर करेंगे मैं देखूंगा। अच्छा। कच्चे दे इलाके वेले बैठे होने असि कच्चे वाली फोटो भी ना देखी है। वो आपको शेयर करते हैं ऐसी ये पिक्चर? उनका कच्चा देख के कह रहा है ये कच्चा इंसान नहीं है। ब्रावो ब्रावो ब्रावो। हाँ जी।